राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है, आपके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मिरेकल चीज़ है जिसको यूज़ करके आप आ, बहुत सारी चीज़ों का ब्लेसिंग पा सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो है ग्रेटिट्यूड। आप जितना ग्रेटिट्यूड देते हो, ठीक है ना, ग्रेटिट्यूड की तो महिमा ही अपार है। इसके बारे में क्या बोलूँ। तो जो ग्रेटिट्यूड आप जितना देते हो ना, उतना आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हो। सबसे पहली बात तो ठीक है, ग्रेटिट्यूड आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, आपके लाइफ में जो अभी आपके पास प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनके लिए, जो आपके साथ पहले कुछ अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं उनके लिए, जो भी जितना भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जितना आप डीपली ग्रेटिट्यूड में उतरते जाओगे ना, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस पाते जाओगे। आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भरते जाओगे। ठीक है। आ, देखो पहले करना क्या होता है। पहले तो देखो जैसे कि आपको ना, अब कई लोग बोलते हैं कि हम एकदम से ग्रेटिट्यूड करते हैं बट वो फील नहीं आता। ठीक है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रही हूँ। आप 100 ग्रेटिट्यूड का चैलेंज लीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? 100 ग्रेटिट्यूड का चैलेंज लेना है। अब 100 ग्रेटिट्यूड आप कैसे लिख सकते हो? 100 ग्रेटिट्यूड मतलब आप 10 दिन में ही 100 ग्रेटिट्यूड पूरे कर सकते हो। अगर आप ईच एंड एवरी डे 10 ग्रेटिट्यूड को भी लिखते हो ना, तो आप 10 दिन में 100 ग्रेटिट्यूड को पूरा कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखो हर एक दिन में आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है अपनी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आपके पास जो अभी है प्रेजेंट में वो तो लिखना ही लिखना है, बट जो आपको पास्ट में जैसे कोई चीज़ें होती है ना हमारे पास, हम मतलब बचपन से लेके आज तक हमें जो जो चीज़ें पे अब खर्चा हुआ है पैसों के लिए लेके, ठीक है, आप फाइनेंशियल के लिए लेके बोल सकते हो, आप अपने घर के लिए लेके बोल सकते हो, आप अपने खाने पीने कपड़े वट एवर जो भी आपको मिला है बचपन से लेके आज तक, अपनी पढ़ाई, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इसको लिखते हो ना, अपनी फैमिली, ठीक है ना, एक फैमिली के आसपास हमेशा आप रहे हो। देखो ग्रेटिट्यूड में आप जितना पॉजिटिविटी दोगे ना, ठीक है, उतनी आप अबंडेंस, उतनी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने की शक्ति आपके अंदर आने लग जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपका जो भी बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हुई हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जब आप लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो ना, तो एक समय बाद ऐसा आ जाता है ना कि आपको उसमें फील आना शुरू हो जाता है। मानती हूँ कि पहले पहले नहीं आता, कईयों के से तो कॉपी और पेन भी नहीं पकड़ा जाता है कि यार मैं क्या लिखूं, क्या बैठने लिखूं। बट आप सच में मानो, आप अगर ढूंढने लग जाओगे ना, इतनी सारी चीज़ें आपके पास आपके आसपास मिल जाएगी ना आपको कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आप छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, जो हमारी लाइफ को मतलब इतना कंफर्टेबल बना देती है हर एक चीज़। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे आपको बता देती हूँ, जो एक आप हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन होगी, हर किसी के घर पे होगी वॉशिंग मशीन। अगर ठीक है नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बाल्टी तो है ना आपके घर पे, उन बाल्टी के लिए आप मतलब ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। बकेट है आपके घर पे, ठीक है, मग है आपके घर पे, पानी पीने के लिए गिलास है आपके घर पे। ठीक है, इतनी छोटी छोटी हम सोचते हैं बहुत छोटी चीज़ें, बट मतलब अगर देखे जाए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का तो रूप ले रखा है, बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, कल ही मैं ना सोच रही थी, मैं जस्ट ग्रेटिट्यूड दे रही थी जब मैं कल ही एक चीज़ सोच रही थी, जिसमें हम जो तार होती है ना जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, मैं जस्ट ऐसे ही सोच रही थी उस चीज़ के बारे में। मैं उस तार को भी ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि यार अगर ये तार ना होती तो हम कपड़े कहाँ सुखाते, मतलब घर पे कितना बिखरा बिखरा नहीं लगता अगर मान लो आपके पास वो तार नहीं होती। ठीक है, जिसने वो तार बनाई उसके लिए भी धन्यवाद बोल सकते हो, जिसने वो तार बनाई कि यार हम उसमें आराम से इजीली कपड़े सुखा सकते हैं। ठीक है ना, वॉशिंग मशीन बनाई है, देखो कितना सारा हमारा जो डेली की लाइफ है ना उसमें कंफर्टेबल यूज़ हो मतलब कंफर्टेबली हमें बहुत
चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, बट हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि उससे वॉशिंग मशीन से एक तरफ आप अपने कपड़े लगा देते हो, दूसरी तरफ आप कोई काम अपना फटाफट कर लेते हो, ठीक है ना। तो कितना कितना टाइम बच रहा है वहाँ पे हमारा, ठीक है, कितनी सेविंग हो रही है वहाँ पे हमारी, हम उसकी जगह कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये इतने बड़ी चीज़ें हैं ना हमारे लिए, तो हम इस चीज़ों को ग्रेटिट्यूड नहीं देते उस तार के लिए। मैंने सच में ऐसा सोचा कि यार अगर ये तार ना होती तो हम कहाँ कपड़े सुखाते, और कपड़े सूखते भी नहीं है ना। सर्दियों में तो वैसे भी नहीं सूख पाते हैं, कि गर्मियों में भी नहीं सूखते अगर तार ना अवेलेबल होती हमारे पास, तो कहाँ सुखाते आप अपने कपड़ों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अब छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो जैसे साबुन हो गया आपके, मतलब घर पे, ठीक है, फेस वॉश हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्रीम हो गई आपकी, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। आपके घर पे छोटी सी छोटी चीज़, एक सुई एक सुई भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुई का काम सुई कर सकती है, उस पर आप कोई तलवार नहीं घुसा सकते, ठीक है ना। तो सुई से लेके आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, जो भी इस वक्त है, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू लिख दीजिए, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू लिख दीजिए। और ये इतनी गहराई में उतर जाइए ना इसके लिए, कि यार मैं एक कपड़े के लिए भी थैंक यू बोल रही हूँ, जिससे आप मतलब सफाई भी करते हो ना, उस कपड़े के लिए भी थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड में उतरना स्टार्ट हो जाओगे ना, धीरे 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 ये आपके अंदर जाता रहेगा, ये चीज़ें जो आपके अंदर जाती रहेगी, कि यार मैं इस छोटी सी चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलूँ। एक्चुअली वो छोटी चीज़ नहीं होती हमारी लाइफ के लिए, अगर आप देखे मतलब अगर आप सोचो कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ है, बट हमने उसको छोटा बना दिया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो उन हर एक चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ को बिल्कुल कंफर्टेबल बना रही है आपके लिए, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। बेड है आपके पास, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। वट एवर जो आपके पास है ना, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, ठीक है। अभी जो आपके पास है हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। एवरीथिंग, आपकी अपनी बॉडी से लेके आपके जो बाहर आप दिख रहा है आपको, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। तो इससे होगा क्या, आप मतलब, अब कई लोग बोलते हैं ना कि यार हम 100 ग्रेटिट्यूड का चैलेंज तो कर रहे हैं, पर हम लिखे क्या। तो ये मैंने आपको छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है। तो इस छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक हर एक चीज़ आप लगा सकते हो, बट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो आपके पास इस समय मौजूद है, ठीक है, वो चीज़ें। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके पहले तो प्रेजेंट वाली चीज़ों को थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेती हो ना, 1 महीना 2 महीना या फिर कुछ समय बाद, 21 दिन बाद, ठीक है, जितना आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि प्रेजेंट में इतना मज़ा आने लग जाता है ना, कि प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगता है कि यार और प्रेजेंट में करें और प्रेजेंट में करें, ठीक है। तो जितना आपके पास प्रेजेंट में ना, सबसे पहले तो उसको लिख डालो, जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक या दो चीज़ अपनी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे लगाइए। ये कब करना है, 21 दिन बाद या 1 महीने बाद, जब तक आपको अच्छा फील नहीं होना शुरू हो जाता है, जब तक आपको वो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से निकलना नहीं स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप लगाते हो ना फिर 1 या 2 मैनिफेस्टेशंस के लिए, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ा भी सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बट ये करना कब है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत मतलब एक समय तक हो जाए, लाइक 21 दिन तक हो जाए या फिर 1 मंथ तक हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी जो चीज़ें आपको चाहिए उसको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे इतना बड़ा जादू होता है ना, सच में कह रही हूँ, इट्स मैजिकल। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ी शक्ति है, अगर इसको आप सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। तो इसको करके देखना। 100 डेज़ का चैलेंज, 100 डेज़ का कह रही हूँ, 100 ग्रेटिट्यूड का चैलेंज कौन कौन ले रहा है इसमें कमेंट करके जाना। 10 दिन की बात है, आप अपनी लाइफ को 10 दिन बाद चेंज होते हुए देखोगे। सिर्फ आपका प्रेजेंट, इसमें कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी आपको नेगेटिव कंज्यूम ही नहीं करना है, ठीक है। ओनली 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 पॉजिटिव अपने लिए लिखना है। जितना हो सके उस ग्रेटिट्यूड को जो आपने लिखा है उसको दोहराइए, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, जितनी बार आपने जो 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 चीज़ें लिखी है ना, उसको जितनी बार आप पढ़ते रहोगे, उनके लिए जितनी बार थैंक यू बोलते रहोगे ना, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको आपके लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस बन सकती है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करते हो। और सिर्फ 10 दिन की बात है, और इसमें आपको 100 ग्रेटिट्यूड अपने लिखने हैं, 100 ग्रेटिट्यूड।
10 दिन में 100 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और उसको जितना आप चला सकते हो, जितना आप बोल के लिख, मतलब आप जैसे आपने लिख लिया, उसके बाद आप पहले जब लिख लिया उसके बाद आप उसको बोलिए, थैंक यू बोलिए, ठीक है। फिर आपको कभी थोड़ा टाइम बाद टाइम मिल गया, मतलब दिन में टाइम मिल गया, फिर उसको उठाइए, फिर बोलिए, फिर उसको थैंक यू बोलिए, फिर सोने से पहले फिर उसको उठाइए, फिर बोलिए, फिर थैंक यू बोलिए। ऐसा ये रूल बना लीजिए और 10 दिन तक ये करते देखिए, आपकी एनर्जी अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप उस ग्रेटिट्यूड को लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो हो सके तो आप ये करके देखना, ये बहुत मैजिकल काम करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, सिर्फ 10 दिन का समय दिया है मैंने आपको, ये ऐसे करके देखो, आप खुद ब खुद बोलोगे क्या एनर्जी थी और कहाँ पहुँच गई हूँ, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्णा।